पब्लिकली कहना, आप अंदर आओ, निकलो यहां से। सरकार ने गलत निर्णय लिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे। नमस्कार दर्शकों, आज हम आ रखे हैं कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड दिल्ली में। और आज यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उनकी जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में, तो आइए आज आपको यहाँ की पूरी कवरेज देते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, इसको 108 दिन हो चुके हैं चलते हुए और आगे ये 3 तारीख से यूपी की तरफ प्रस्थान करेगी। 31 दिसंबर 2022 दोपहर 12:30 पर राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अब से कुछ ही देर में 12:30 बजने वाले हैं और राहुल गांधी जी हमारे बीच मौजूद होंगे। नमस्कार साथियों, राहुल जी का स्वागत है। जयराम रमेश जी ने राहुल गांधी जी का स्वागत किया। राहुल गांधी जी ने आते ही सभी पत्रकारों को संबोधित किया और चर्चा को आगे बढ़ाया और कहा कि आप सभी के प्रश्नों के खत्म होने के साथ ही मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या प्रश्न पूछा तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो मैंने सोचा कि हैप्पी न्यू ईयर का मैं भी आज आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो बाद में, मतलब जब आपने सब पूछ लिए तो मैं पूछूंगा। मैंने सोचा है हिंदुस्तान में जो डर, नफरत, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। इससे आपको 2024 के सवाल पर ले जाना चाहता हूं। आपने कहा कि अखिलेश जी को, मायावती जी को भी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए, लेकिन अभी अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। सवाल मैं ये पूरा करना चाहता हूं कि एक तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये तो पूरे देश को ऑब्वियस है कि बीजेपी और कांग्रेस एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की तो बात कभी नहीं कर सकते। तो ये तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोज हैं और ये पुरानी लड़ाई है, पुरानी विचारधारा की लड़ाई है। ठीक है, हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे। आपने पूछ लिया आज, मैं अभी बोलने वाला था कि चीन का नहीं पूछा। हाँ सर, आपने जयपुर में भी सरकार से जवाब मांगा था, पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा था, पार्लियामेंट में भी आप लोग चर्चा की मांग कर रहे थे, सरकार वहां भी तैयार नहीं हुई। अब राहुल गांधी का क्या स्टैंड है, क्योंकि लगातार आप ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हो रहा है, बहुत सीमाएं सुरक्षित नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात क्लियरली कहना चाहता हूं, मैं शहीद परिवार का हूं। मेरे पिता शहीद हुए और मेरी दादी शहीद हुई। जनरल अप्रोच ये है कि मैं चाहता हूं हमारा एक भी सिपाही किसी भी फोर्स का ना शहीद हो। ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है। और हमारी सरकार ने जो चाइना का मामला है उसको कंप्लीटली मिसहैंडल कर दिया है। ठीक है, और मैं आपको मेरी थिंकिंग है, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या लक्ष्य था और कांग्रेस पार्टी ने सक्सेसफुली क्या किया था कि चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी नहीं होने देना है। ये सेंट्रल हमारा कॉन्सेप्ट था। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। और पहला कदम इन्होंने डोकलाम में लिया और दूसरा कदम इन्होंने लद्दाख में लिया। मेरे लिए, मेरी व्यू पॉइंट से ये प्रिपरेशन है। पब्लिकली कहना, आप अंदर आओ, निकलो यहां से। तो ये सरकार इस पे कंफ्यूजन में है और मैं चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन हटे। अब मेरे बारे में क्या करते हैं, जब मैं सरकार की बात करता हूं एकदम कहते हैं मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार में और आर्मी में फर्क है। सरकार ने गलत निर्णय लिए हैं तो सरकार को आर्मी के पीछे, नेवी के पीछे, एयरफोर्स के पीछे नहीं छुपना चाहिए। ये कायरता है।
और सरकार को ऑनर करना चाहिए कि हमने ये किया, ये गलती हुई, अब इसको हम ठीक कर रहे हैं और हम उनको मदद करें। पूरा ऑपोजिशन, सिर्फ मैं नहीं, पूरा ऑपोजिशन सरकार को मदद करेगा। मगर बताइए तो क्या हुआ? I need to ask the New Year question myself now, because my one question I get. So why am I not allowed to use a teleprompter? मैंने क्या गलती की? मतलब आप प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने देते हो, आप दूसरों को भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने देते हो, तो मुझे क्यों नहीं? नहीं, मगर ऑप्शन तो देना चाहिए। और एक और सवाल है राहुल। नहीं, मेरा दूसरा है। नहीं, आप बार-बार क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, मेरा दूसरा भी सवाल है और भी अच्छा सवाल है। ये सवाल मैं मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने वो अदानी जी को वो ऑप्शन दे दिया जो आपने प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया, कुर्सी बदलने का। तो मतलब ये हो क्या रहा है? अदानी जी को टेलीप्रॉम्प्टर, कुर्सी बदलने का ऑप्शन, प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन, और हमें कुछ नहीं। मतलब हमने क्या गलती कर दी? थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। राहुल जी शुक्रिया। और जिनको मौका नहीं मिला है, आप कुरुक्षेत्र आ सकते हैं 11 या 12 को, अगला 10वां प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और गांधी जी में आते जा चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा, उनकी यात्रा के पिछले 108 दिनों के एक्सपीरियंस को उन्होंने आज यहाँ शेयर किया, और आगे जो उनकी 3 तारीख से ये जो यात्रा आगे बढ़ रही है, जो यूपी की तरफ प्रस्थान कर रही है, उसके बारे में उन्होंने कुछ अपनी नई क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। और उनकी ये जो यात्रा है, ये जम्मू कश्मीर में फ्लैग होस्ट करने के साथ साथ ख़त्म होगी, और ये जो यात्रा है इसे काफ़ी प्यार मिल रहा है दुनिया भर से। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा है कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई नई चीज़ें अनुभव की, कई नई चीज़ें सीखी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की मंशा है कि अब ये जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमने काफ़ी बात की कि इसे चेंज करना चाहिए। ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस थी ये 40 मिनट की थी। तो इसी के साथ मैं हूँ मृदुल पाल, मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ।